बेटा, अगर इन 12 जगहों पर चुप रहना सीख लोगे तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएगा। तो आओ इसे जानने से पहले अगर मेरे परम भक्त हनुमान के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय बजरंगबली लिखो और ये भी लिखो कि बजरंगबली हमारे जीवन के सारे संकट दूर कर दीजिए। नंबर 1, बिना किसी तथ्य का न बोलें। कई सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जाकर किसी को भी कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसलिए आपको बता दूं, जब आप कहीं जाते हैं और वहां पर आपको उन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, जिन चीज़ों के बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं, तो आप वहां पर उसे व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज़ न बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज़ बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है तो आपको वहां पर समस्या हो सकती है। नंबर 2, आपके किसी शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुंचे। जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से इस तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे और आपके वहां पर परेशानी हो सकती है। तो आप जब भी बातें करें तो आप अपने बातों पर ध्यान रखें और साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ संबोधन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नंबर 3, क्रोध में किसी के सामने न बोलें। अपने अपने समाजों में या फिर अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि जब कोई उम्मीदवार गुस्सा में होता है तब आप उनसे अच्छा बात भी पूछेंगे तो वह घबराहट में और ज़्यादा ठेस पहुंचाने वाली बात को बोल देते हैं। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप जब भी क्रोध में रहें तो किसी को भला बुरा न कहें। आपको एक कहानी बता देते हैं। एक बार की बात है, जब जंगल में एक नाग को लोगों द्वारा परेशान किया गया था तो नाग एक राजा के घर में जाकर और अपना क्रोध दिखा रहे थे। जब वह लोगों द्वारा उसे छोड़ दिया गया तो वह राजा के दरबार में लिपटते एक समय ऐसा आया कि पूरा शरीर अपना ही काट लिया। इससे यह सीख मिलती है कि जब भी आप क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही हानि होगा। इसलिए कभी भी क्रोध करने की न सोचें और जब भी आप क्रोध में हो तो थोड़ा दिमाग शांत करके किसी व्यक्ति के सामने कुछ बोलें। नंबर 4, जब आपका कोई बेइज्जती कर तब आपको चुप रहना चाहिए। आपने देखा हुआ कई सारे लोग होते हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति बेइज्जती कर रहे होते हैं तो उसे उस समय वह आज बगुला हो जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दे कि जब आपका कोई बेइज्जती करता है तो उसे समय आपको या तो चुप रहना होगा या फिर वहाँ से आपके बिना कुछ कहे निकल जाना होगा, ताकि जो व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा हो वह व्यक्ति खुद शांत हो जाए और खुद में यह ऐसा हो जाए कि हम गलत कर रहे थे और लोगों की नज़र में उसका व्यक्तित्व तो भी गिर जाएगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करे तो आपको चुप रहना चाहिए। नंबर 5, जब आपके शब्दों से किसी को हानि पहुँचे। जिस तरह अपने ऊपर पढ़ कि जब किसी व्यक्ति के बीच मजाक चल रहा होता है, चाहे वह दोस्ती हो या फिर कोई रिश्तेदार, वहाँ पर यदि आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं तो उसे समय थोड़ा सा शांत माहौल भी हो सकता है। लेकिन जब आप बात करते रहते हैं और वहाँ पर आपके द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो आगे के व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे उन्हें दुख हो और उनके नज़र में आप गिर जाएं। नंबर 6, बिना चिल्लाए बात करें। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वह व्यक्ति चिल्ला के बोल रहा हो तो उसकी बात आपको कुछ समझ में भी नहीं आता और आपको गुस्सा भी आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति के साथ चिल्लाकर न बोले जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है और आप उसके नज़र में गिर सकते हैं। आप अपने मन में यह ध्यान रखें कि किसी भी समय चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, एकदम शांत से बोलना चाहिए ताकि लोगों की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाए और लोग आपका मान सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा करें। नंबर 7, जब कोई व्यक्ति
आपके सामने न हो तो तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ न बोलें। आप अपने समाज हो, रिश्तेदार, दोस्तों, इन जगहों पर जगत देखकर ही बोलना उचित होता है। जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भला बुरा बोल रहे हों, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए आपके सामने अगला व्यक्ति जो है वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आपके बारे में वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में भला बुरा बोल सकता है। इसलिए आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कभी भी सामने वाले से कुछ न कहें। नंबर 8, जब आपकी भावनाओं को कोई ना समझे। जब आप कष्ट में, दुख में रहते हैं तो आप यह सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति को कुछ अपने दुख के बारे में बताएंगे तो मेरा दुख खत्म हो सकता है। तो आपको बता दूं, जब आप किसी व्यक्ति को अपने दुख के या कष्ट के बारे में बताते हैं तो कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिन्हें यह सब पसंद नहीं होता है और आपकी भावनाओं को वह समझ नहीं पाता है। तो आप उसके सामने न बोले तभी अच्छा होगा, क्योंकि आप कितना भी बोलते रहें वह चुपचाप आपकी बातों को न सुनता और न समझता है। तो आप कभी भी उन व्यक्ति के पास अपने दुख, कष्ट इत्यादि को न बताएं। आप उन्हें व्यक्ति के बीच अपने दुख और कष्ट को व्यक्त करें, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को पूरा समझ सकता है। जब नंबर 9, जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करे तब आपको बता दें, जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है और वह अपने दुख को बताता है तो उसे उस समय उसकी राह दिखाने की कोशिश न करें। आप सिर्फ उसकी बातों को सुने और समझे, क्योंकि वह व्यक्ति आपको या नहीं कर रहा है आप उसे इस दुख से हटाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ ले, बल्कि वह यह सोचता है कि हम अपने दुखों को व्यक्त करके थोड़ा शांति मिल सकती है। तो आप इन जगहों पर चुप रहें। नंबर 10, जब कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे व्यक्ति का बुराई कर रहा हो। जब आपसे कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उन व्यक्ति से बात करते करते किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वह बुराई करने लगता है, तो उस समय आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई करता है तो वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर आपके बारे में भी बुराई कर सकता है। इसलिए वह जब बुराई कर रहा हो तो आपको उसे उसी समय बोलना चाहिए और सिर्फ बातों को सुनना चाहिए। नंबर 11, जहाँ पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वहाँ न बोलें। आप अपने समाज में, दोस्तों में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जहाँ पर दुष्ट लोग होते हैं। जब आपकी तरक्की करते हैं तो उन्हें कष्ट होता है। आपको इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के बीच अपने बातों को कभी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वह दुख का हो या किसी सुख की बात हो। यदि आप उसको दुख की बात बताते हैं तो एक ऐसा समय आ सकता है जब उन्हें दुखों की बात से आपको कुछ भला बुरा बोल सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आप अपने खुद को अवश्य बचाएं। नंबर 12, अपनी सफलता का राज किसी को ना बताएं। जब लोग किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या फिर कोई काम करना चाहते हैं तो उन काम को पूरा करने से पहले ही लोगों के बीच कह देते हैं कि हम ऐसे करने वाले हैं। लेकिन यदि आप भी अब तक ऐसा करते आ रहे हैं तो अब ना करें, क्योंकि जब आप अपने कर्मों को या फिर सफलता के लिए कुछ करते हैं तो सबसे पहले आप उन सफलता को कर लें, आप सफलता पा लें तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कौन थे। इसलिए आप जब भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी काम को शुरू करने की जिम्मेवारी लेते हैं तो उन कर्मों और तैयारियों के बारे में किसी को न बताएं, चाहे वह रिश्तेदार हो, समाज में रहने वाले या फिर कोई गहरा दोस्त ही क्यों ना हो। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, चैनल में पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।